जीवन में पूरी चेष्टा करनी चाहिए पहले तामसिकता से ऊपर राजसिकता भरी, क्योंकि राजसिकता में कर्म तो है, क्रिया है, तामसिकता में तो आलस्य है, प्रमाद है। ठीक है ना? अच्छा, और राजसिकता का अंत दुख में होता है हमेशा। तंग आ ही जाएगा एक दिन आदमी, क्रिया से, उनसे, सबसे। ठीक है ना? कामनाओं से भी, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। भगवान का ऐसा अद्भुत विधान है कि किसी न किसी जन्म में तंग आएगा ही कामनाओं से। ठीक है ना? कोई भी संसार का व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों की मौलिक खोज क्या है? सब गहराई में जाके चाहते क्या है? सुख सब चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। प्रसन्नता रहे, सुखी रहे, चैन रहे, और ऐसा सुख चाहते हैं जो खत्म ना हो। ऐसा नहीं आया गया। ठीक है ना? भगवान ने तो कमाल कर दिया ना गीता में। भगवान है, सुख भी बता दिया कितने प्रकार के, कैसे कैसे है? भोजन कौन कौन सा, तामसिक, राजसिक, सात्विक। अच्छा, सारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पूरा पूरा, हर बात का। बुद्धि है, कर्ता, 3 प्रकार के, तामसिक, राजसिक, सात्विक है। अच्छा, धृति, धारण करने की शक्ति, वो 3 प्रकार की, सब बंटवारा है ये। तो जिनके हिस्से में थोड़ा ये अध्यात्म की बात आती है, उस समुदाय में तामसिक आदमी का तो कोई प्रवेश होता नहीं है। उसकी बुद्धि में बातें नहीं आती है, निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में पड़ा हुआ है। राजसिक आदमी भी तभी शुरू होता है जब राजसिकता से परेशान आ जाता है। चूंकि चैन, प्रसन्नता सब चाहते हैं, इसलिए घूम फिर करके इधर आना पड़ेगा। इसकी सब कैटेगरीज हैं बहुत सी, तामसिक प्रधान, राजसिक प्रधान, सात्विक प्रधान। फिर तामसिक, सात्विक, तामसिक, राजसिक, राजसिक, तामसिक, रजसो, सात्विक, सात्विक, कौन कौन सा कम ज्यादा है, ऐसे बहुत हो। ये सब हो घटता है पूरा पूरा आदमी में। सात्विकता जीवन में जब बहुत हो जाती है तो उस जीवन में ज्ञान और प्रसन्नता है, सुख का अनुभव सात्विकता में। अच्छा, लेकिन एक सा कभी ठहरता नहीं। सात्विकता की अधिकता होने का अर्थ ये नहीं है कि सात्विकता उसके जीवन में हर समय अधिक रहेगी, बदल जाएगा, प्राय रहेगी। आदमी ढूंढ रहा है ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो। तो फिर अंतिम अवस्था है, तामसिकता से पीछा छुड़ा, कम हो गया, राजसिकता भी कम हुई, और सात्विकता बड़ी खतरनाक है। खतरनाक सारी, पर सात्विकता बहुत खतरनाक क्यों है? सात्विक प्रधान में कुछ ऐसे भ्रम हो जाते हैं। चलो देर आया दुरुस्त आया, बैठो बैठो बैठो, हाँ आओ, चलो बैठो, जो भी है। चलो आने दो पहले।
सात्विकता की प्रधानता हो जाने के बाद जीवन में प्रसन्नता, शांति, सुख अधिकतर, और डिटेल में दिया हुआ है गीता में भगवान ने, इंद्रियों में ये प्रकाश आदि सब पढ़ने जो पढ़ते हैं, लेकिन बड़े उसमें वो सुख का बंधन, सुख से अटैचमेंट हो जाता है उस सुख से। अच्छा, और इस सात्विकता की प्रधानता में ही मुझे ज्ञान हो गया, ये भ्रम पैदा होता है, समझे। और एक बात तो मैं बताऊं, सात्विकता की प्रधानता वाला व्यक्ति संसार में अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को। ज्यादातर उसके सत्संग में लाखों लोग, पंडाल लग रहे हैं और आ रहे हैं, कमाल का बात बताएगा, याद हो जाएगा उसके शास्त्र, स्मृतियां, श्लोक हैं, अच्छा व्याख्या अद्भुत कर देगा, है? और उसे स्वयं को ये रहे भ्रम कि मैं ज्ञानी हो गया। इनसिंसियरिटी से नहीं करता हो, समझे नहीं? अच्छा जब है, हाँ वो अहंकार वैसा रूप ले है, बड़ा भयंकर। अच्छा, ये जो गुरु बनने के ललक है ना अंदर, लालसा, सात्विकता की प्रधानता में, फिर गुरु बन जाए, ये हो जाए कि देखो इस युग में तो मैं ही हूं, जिसका प्रारब्ध हो आ जाना चरणों में, उतर जाओगे पार, ऐसे ऐसे भ्रम पैदा हो जा बड़ा झंझट का काम है, प्रभावित बहुत हों लोग। अच्छा, बुद्धि तेज हो जा, बहुत बुद्धि तेज हो जा, कुछ आंतरिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका वो फिर दुरुपयोग ऐसे ढंग से कोई पता नहीं चलता है, जैसे दूसरे के विचारों को जानने की शक्ति हो जाती है, समझे। हाँ देखा, अच्छा ये बात चल रही है, और थोड़ी सी साधना करते हैं, वो साधना के प्रकार हैं, क्रिया हैं, तो दूरदर्शन, दूर क्या हो रहा है ये पिक्चर खुल जाती है, कौन आदमी क्या कह रहा है 5 मील बैठा हुआ, ठीक है ना, ये शक्तियां आ जाती हैं। ये महर्षि पतंजलि महाराज ने सब दे रखा है योग शास्त्र में, सिद्धियां आदि। जब लेकिन सात्विकता की प्रधानता में ही स्वरूप बोध होता है, आत्मज्ञान, ये भी बात है। अधिकतर मैंने इसलिए कहा कि आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सात्विकता की प्रधानता प्राप्त कर ले और उसका कोई क्लेम हो गया है, क्योंकि वो बात तो भगवत कृपा से ही होती है, ठीक है ना। अच्छा, जब वो बात हो जाती है जो कही नहीं जा सकती, फिर सदा के लिए वो प्रसन्न हो जाता है अपने अंतर जगत में, जिसको महापुरुष कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने खूब लिखा है गीता में, साधक संजीवनी में, 3 इच्छाएं मुख्य होती हैं सब मनुष्यों में, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ जानने की। सभी में होती हैं, लेकिन किसी में एक इच्छा 2 से ज्यादा है, किसी में दूसरी। कोई क्रियाशील ज्यादा है तो ये करूं वो करूं वो करूं है, अच्छा। किसी में जानने की, ये जान लूं वो जान लूं, पाने की। जब वह घटना घट जाती है या वैसा भगवान की कृपा का अवतरण हो जाता है, तो तीनों बात समाप्त हो जाती है उसके अंदर। उसको ही कहा है कृतकृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य और जात जातव्य।
जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। अपने अंदर आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट है। पहला ही श्लोक जो अर्जुन ने उत्तर में, भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन ने जब पूरा, महाराज स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, क्या का भाषा, उसकी परिभाषा क्या है, तो भगवान ने शुरू में कहा प्रजहाति कामान यदा सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी कामनाएं समाप्त हो जाए। अच्छा, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में ही तुष्ट, संतुष्ट पूरे। अब ये त्रिगुणातीत, हाँ 14वें अध्याय में खूब बता रखा है। मगर त्रिगुणातीत होकर के भी वृत्तियां आती रहती हैं, फिर भी कभी तामसिक की आ जाएगी, कभी राजसिक आ जाएगी, लेकिन वो कोई अर्थ नहीं रहता उसके लिए। ना जीता बीतता नहीं है जीतने का झंझट, जीतना तो अहंकार की बात हुई, गुणों से पार चला गया। हाँ, उसके लिए प्रकृति के जो गुण हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं, ठीक है ना, मगर प्रकृति के गुण रहते हैं उसके शरीर में भी, उसके मन में भी। भाई प्रकृति की चीज तो प्रकृति थोड़ा बदलेगी उसके मन में, उसकी बुद्धि में, लेकिन वह जो प्रकृति से ऊपर चैतन्य पुरुष है, परमात्मा देव है, आत्मा है, उसका ऐसा अपने आप से अपने आप में ऐसा अनुभव घटा कि वृत्ति आए आए, जाए जाए, ना किसी वृत्ति को रखना चाहता, ना ये चाहता कि चली जाए, हैं? अच्छा, प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। खैर, खूब लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ो, बार बार मैंने कई दफे बात बतलाया। रामसुदास जी महाराज की जो ये है साधक संजीवनी, इसे बार बार पढ़ते रहो। 2 महीने बाद उन्हीं पंक्तियों के नए अर्थ खुलेंगे अंदर। 6 महीने बाद कह रहे ये बात ऐसे, वो खुलेंगे, ऐसी बात है। हाँ, तो एक तो ये बात होगी, दूसरा क्या था बात, प्रश्न है? वो तो गुणों में तो बरतते हैं जो ज्ञान, जिनमें ज्ञान की प्रधानता है। हाँ, जिनमें ज्ञान की प्रधानता है, वो जितनी क्रिया हो रही है वो प्रकृति में क्रिया देखते हैं। अच्छा, तो वो प्रकृति में क्रिया के अर्थ हैं गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में, कभी तमस में रजस ज्यादा, रजस में कभी सत्व ज्यादा, कभी सत्व में ज्यादा, ऐसे। अब ये स्थिति विस्थिति तुम मत पूछो, क्योंकि ना तो तुम्हारे काम की ठीक है ना, तुम उस रास्ते चलो अब जिससे तुम्हारा काम बन जा। वो मैंने बता रखा है, स्मरण करते रहो हरि का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने मान लो कुछ समझाया तो फिर ये प्रश्न उठ सके है कि फिर समाधि वाली स्थिति जरा और बता दो, उससे आगे तो अंत तो आने का नहीं बात का, ठीक है ना। हाँ, समाधि है, समाधि क्या है क्या नहीं है, इन सबको ज्यादा छोड़ दो। समाधि भी भाई अनेक प्रकार की है, समाधि का फल तो एक ही है, समधि, सम हो जाए जिसकी बुद्धि में समता आ जाए, सम जमा आ जमा धी, अधि संस्कृत का जो शब्द है, जिसकी बुद्धि समता में आ जाए। अब वो कैसे आ जाए, तो समाधि के अर्थ यही नहीं है इस तरह से कि वो इतने घंटे बैठे रहते हैं, ऐसा होता है, वो भी एक प्रकार है, ठीक है ना। असली बात ये हो कि निश्चिंत और प्रसन्न कैसे हो जाएं, ऐसा कैसे हो जाए कि ये जो अंदर कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, ये जो बिना मतलब की बेचैनी रहती है, बेचैनी का कुछ कारण भी नहीं दिख रहा बाहर जगत में, खाने का प्रबंध है, सब बातें हैं,
कोई ऐसी नहीं है, लेकिन चैन नहीं है। ये कैसे मिटे? हाँ, तुम क्या कह रही थी? जब तक अपनी गर्दन को यहाँ पूरी तरह नहीं लगा दोगी ना मेरे नीचे तब तक चलता रहेगा ये। ऐसा उत्तर देने वाला भी मुश्किल है मिलना। जब तक गर्दन के चाहे काट लो चाहे रहने दो, तब तो चलता रहेगा ये। समझ गई इसका अर्थ? समर्पण जब तक नहीं घटता है तब तक ये किच 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 मन की समाप्त नहीं होती है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे ही सामने, मेरा मतलब ये है, अरे व्यक्ति तो वो बनता है ना, निमित्त है? और खास तौर से मैंने कहा तो प्रेम के कारण बहुत सी बात कह देता हूं मैं। मेरे सामने तो करियो मत खेल तमाशा। अच्छा, क्योंकि मैं किसी का गुरु तो बनता बनाता हूं नहीं, मैं तो ऐसे ही भाई लोग मिल गए, अब ठीक है बातचीत कर रहे हैं। अब कभी कभी कहीं कहीं पहले मतलब जब ये लोग 30-40 साल 30 साल 20-25-30 साल पहले आया करते थे वहाँ सुबह लाल के उसमें, तो सब ये तो खैर बहुत से तो रेगुलर ही आते थे हमेशा, लेकिन कोई कोई वो देखते थे वहाँ झुंड का झुंड रहता था। और चूंकि मैं यहीं भाई पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मैं भी मेरठ में ही, तो किसी किसी ने मुझसे कभी ये पूछा कि एक बात तो बताओ आप। मैंने कहा हाँ, कि आप ये क्या कर रहे हो? भाई वहाँ रोज शाम को 20-30-40 आदमी 30 आदमी कभी, अच्छा कि ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हुआ 1-2 बार, चूंकि मैं यहीं पर ही पढ़ा करा, पुराने परिचित हैं लोग, कहने लगे आप क्यों? हाँ, मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, कहने लगे तो ये आदमी आपने क्यों जोड़ रखे हैं? मैं तुम इनमें से पूछो मैं किसको बुलाया? एक को भी आज तक नहीं बुलाया। अच्छा भाई, मेरा ये स्थान है, मेरी यहाँ माता जी रहती हैं, मैं उनसे मिलने ना आऊं? भाई मैं तो उनसे मिलने आता हूं। खैर, मेरा मतलब कहने का ये है कि समर्पण जब तक कहीं नहीं घटता है, और जिसका घटना होता है घट जाता है, किच किच चलती रहेगी है। शास्त्रों में बार बार ये आता है कि मनुष्य शरीर जो है अनमोल है, दुर्लभ, और फिर इसको एक दिन उन्होंने कहा है कि ये जो है अधम शरीर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये खूब समझने की बात है, दोनों बात कही है, बात बिल्कुल सच है, लेकिन उत्तर बड़ा सीधा है। अगर तो जीवन का उद्देश्य है भोग संसार के, तो इससे निकम्मा कुछ नहीं है, समझे ना? और चूंकि इतना व्यर्थ का शरीर कोई भी नहीं है, संतों ने तो सब प्रकार का हिसाब लगा रखा है। जितने संसार में पशु पक्षी हैं, मृत्यु के बाद उनके सबके शरीरों का मूल्य मनुष्य के शरीर से ज्यादा है। कुछ का मूल्य तो बहुत ज्यादा है, हाथी का मूल्य बहुत ज्यादा है मरने पर, उसके दांत की वजह से। भैंस गाय का बहुत मूल्य ज्यादा है, चमड़ा। इसका मरने के बाद में किसी संत ने काफी पहले लगाया था, उसने कहा 12.5 रुपए के करीब सारा हिसाब जोड़ा संत, मतलब उन्होंने सारा जोड़ कर कहा कि मैंने सारा जोड़ लिया कि इसकी राख वाख हड्डी वड्डी सब मिला मिलू करके, अगर किसी ने दिए तो दिए, नहीं तो अच्छा, मतलब यह है कि चील का बेहतर है, चील हो और कोई हो, उसके कुछ पंख काम आ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, हैं, हाँ कुछ होगा। इसका बिल्कुल बेकार है। 12.5 मुझे याद है, 12.5 रुपए जाने कैसे कैसे हिसाब लगाया उन्होंने कि ये अच्छा, ये तो है वो क्या रखा है इसमें हाड़ मांस के अलावा, है? हॉस्पिटल में हड्डी पट्टी काम आ जाती है।
हाँ वो तो दृष्टिकोण दूसरा है, हड्डी वड्डी काम आ जा, हाँ ठीक है ना, कुछ ठीक है, वो बात अलग है, वो तो पहले से, वो तो भोग क्या, भोग नहीं हुआ एम, हाँ वो तो थोड़ा ऊंचा एम हो गया, वो तो दान सेवा ये एम हो गया। तो अगर तो भोगी है तो है बिल्कुल गिरा हुआ, लेकिन बस यही शरीर है जिसमें इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊंची बात होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति, परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव, परम शांति, निश्चिंतता, निर्भयता पूरी तरह से केवल इस मनुष्य शरीर में। इसलिए इससे मूल्यवान कोई नहीं है, दोनों बात साथ साथ है। योग अर्थात भगवत प्राप्ति उद्देश्य है तो इससे ऊंची कोई चीज नहीं, और भोग है तो इससे निकृष्ट कुछ नहीं, यह है उसका अर्थ। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, हाँ, उनका तो शरीर भी दूसरे तरीके का हो जाता है, जैसे भगवान बुद्धदास, महावीर जैन, कबीरदास जी का भी वो कहते जब निकाला तो फूल बन गए, और मीरा जो है वो भगवान कृष्ण के उसमें समा गई थी। देखो उसमें ऐसा है, शरीर की गुणवत्ता तो सभी के बदल रही है वैसे हर समय, लेकिन हाँ ये सच बात है कि मैंने जो अभी गुणों की बात बताई, तामसिकता प्रधान वाला व्यक्ति, राजसिकता प्रधानता वाला, सात्विकता प्रधान वाला, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं सभी के शरीर से, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इनर क्वालिटी अलग अलग होती है। एक ऑरा शब्द भी कहते हैं, जो ऑरा बाहर जाता है विद्युत के रूप में, तो इनका भी अलग है। जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये बात सच है कि उसके शरीर का भी बहुत कुछ चिन्मयता उसमें आ जाती है, समझे ना, लेकिन एक सी ही आएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें एक अंतर है। उसमें अंतर ये है, भगवत प्राप्ति का अनुभव होने तक उसका जीवन कैसा था, थोड़ा उसका भी अंश रहेगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ तुलनात्मक रूप से चिन्मयता बहुत ज्यादा उसमें हो जाती है। इसीलिए किसी भी विकसित व्यक्ति के पास ऐसे के बैठते ही शांति मिलती है। ये सबका अनुभव है। कई बार तुम कुछ लोगों के संपर्क में आओगे, कोई आदमी मिलेगा, तुम बिल्कुल नहीं जानते पहचानते, वो आते ही कौन है ये मन में आ जाएगा है? उसके अंतर जगत की वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इस प्रकार की हैं। कोई आदमी एकदम भाई वाह, इनसे जान पहचान हो जाए। जो आध्यात्मिकता भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है, स्वाभाविक है उनके चारों तरफ अपने आप ही लोग इकट्ठा होने लगते हैं, आकर्षण, तो चिन्मयता हो जाती है। बात सच है, बहुत कुछ अंतर हो जाता है। चलो और कोई बात, लेकिन जितना वो हो जाए उतना हो जाए। ऐसे व्यक्तियों का कोई ये इरादा नहीं होता है कि हमारा शरीर चिन्ह में हो जाए। शरीर में तो वो रहता नहीं ना लेश मात्र भी, जैसा हो वैसे हो, पर अपने आप ही होता है स्वयं भी। हाँ हाँ, जिस तरह आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, मन का कोई स्वरूप नहीं है, इसी तरह इंद्रियों का भी कोई स्वरूप नहीं है। इंद्रियों का, हाँ देखो ऐसा है, जो कुछ भी इस विश्व में देखने में, सुनने में, समझने में आता है, उस सब के तीन स्तर हैं। एक सूक्ष्म, एक स्थूल,
एक सूक्ष्म और एक कारण, सभी चीजों के। तो इंद्रियां के वास्तव में ये जो हैं, जैसा आंख आदि, उस रूप में तो भाई इनसे देखने को मिलता है, सुनने को कान से मिलता है आदि, इस रूप में इंद्रियां प्रतीत होती हैं। लेकिन उस तरह की शक्ति का केंद्र सूक्ष्म जगत में होता है। देखने वाला, सुनने वाला, स्पर्श का केंद्र, तन्मात्राएं कहते हैं उसे। तन्मात्राएं टेक्निकल वर्ड है वेदांत का समझाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने बौद्धिक स्तर पर भी कुछ भी बाकी नहीं रखा है समझाने के लिए। तो उस रूप में ये बात भी है कि इंद्रियां ये स्थूल ही नहीं है, उनका भी कोई स्वरूप नहीं है। एक बात। इसी तरह से ये जो भौतिक शरीर भौतिक दिखता ही तो है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सूक्ष्म शरीर है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर है। और भी ज्यादा कारण, स्वभाव, जिसे नेचर कहते हैं, स्वभाव। अच्छा, वो कारण शरीर, जिसका एकमात्र कारण अज्ञान, अविद्या। अच्छा, तो ये डायमेंशंस हैं इस प्रकार से। बहुत जगह बहुत से लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, खूब डिटेल में बताया है। ज़्यादा उनको नहीं पढ़ना चाहिए, वो एक नया शौक हो जाता है और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, उलझन और हो जाती है ज़्यादा बहुत सी बातों का। ठीक है ना? हाँ। और दूसरी, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, जिनका उद्देश्य आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति है, उनके लिए वो चीजें व्यर्थ हैं, बाधा बन जाती हैं। अब जैसे ये पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, तो बड़ी रिसर्च सारे संसार में आजकल खूब हो रही है, कई कई डायमेंशन से हो रही है। स्कॉलरली डायमेंशन से एविडेंस जुटा करके और वो सब हो रहा है, और मेडिकल डायमेंशन से भी बड़े लगे हैं लोग इसमें। सारे कुछ घटनाएं घटी हैं जर्मनी वर्मनी में पहले उस तरह की। अच्छा, प्लाज्मा जैसी चीज, सूक्ष्म शरीर का फोटो वगैरह, ऐसी पुस्तकें हैं, लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह। तो जिनका वो उद्देश्य है वो ठीक है, वो करते ही हैं, वो करें। जो परम शांति चाहते हैं, जो केवल भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनको उनसे बचना चाहिए। समय शक्ति सीमित है बेटा, ऐसी बातों में बीत जाएगी, असली बात रह जाएगी। ठीक है ना? प्रसिद्ध हो सकते हैं वो व्यक्ति, वो व्याख्यान दे सकते हैं, अच्छा, उनको बड़े बड़े प्राइज मिल सकते हैं बहुत, लेकिन बात से वो बनेगी नहीं। और वो असली वाली बात इतनी सीधी, इतनी सरल है, विद्वान को भी हो सकती है, बिल्कुल अक्षर भी न जानता हो उसको भी हो सकती है। सरल मन चाहिए, सरल चित्त चाहिए, आस्था चाहिए। भगवान हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, इसकी जरूरत नहीं, हैं, मेरे रक्षक हैं, सदा साथ रहते हैं,
मेरी देखभाल करते हैं, मैं उन्हीं का अंश हूं, ये दृढ़ विश्वास, आस्था अटल, तो वो बात बन जाती है उस तरह से। भगवान की स्वीकृति, स्वीकार करना। और बोलो कोई बात। गुरुदेव, ये ज्योतिषियों को और गुरु को और भगवान को तो सबकी मृत्यु का पता होगा। हाँ, तुम बात पूछो, पहले हाँ मत करवाओ मुझसे, होगा कि नहीं होगा, तुम पूरा प्रश्न तो करो। ज्योतिषियों को और किसको? भगवान को। गुरुजनों को और भगवान को। तो भगवान की तो बात छोड़ दो, क्योंकि उसमें इसलिए छोड़ना है कि भगवान को क्या पता है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं भगवान का बाप हुआ। हाँ भाई, मुझे ये पता चल जाए कि भगवान को क्या क्या पता है, ये मेरे पास लिस्ट है। कभी कभी ऐसी बात कह देता हूँ, कोई और सुनने का जी वहां जा रहे हो, बाप के हैं भगवान। अरे प्रेम में सब कह सकते हैं, बाप भी कहने में क्या बुराई है, पर तुम बात समझ गए। तो भगवान की तो बात छोड़ दो। अब भगवान को क्या पता है, क्या पता, भगवान को क्या पता है, क्या पता नहीं है, हमें क्या पता। मतलब भगवान की हिस्ट्री हमारे पास पूरी की पूरी। तुम तो आज गजब ही कर दिया। तो भगवान की तो बात छोड़ दो। और कौन रह गए? दो और, एक तो ज्योतिषी रह गए, एक गुरुजन। तो देखो, गुरुओं की बात यह है कि पहली बात तो यह है कि देखो, गुरु के मायने क्या कह रही हो तुम? जो अपने गुरु हैं, सब गुरु हैं। देखो सीधी बात है। मैं पहले गुरु की तो डेफिनेशन हो जाए, आगे बात तभी तो चला मैं। एक ही से तो निपटा जाए। मतलब क्योंकि मैंने कुछ कह दिया तो तू पकड़ेगी नु। पहले बता मैं गुरु से मतलब क्या है, ठीक है ना भाई। तू जो है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, उसे कहना चाहती है क्या गुरु से मतलब? जिनको अपना गुरु माना है, जो अध्यात्म उसमें ले जाते हैं, जिनको समर्पण है। देखो तुमने ये तो बताया नहीं तुम किसको गुरु मानो, मतलब उसमें क्या क्या बात होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। पहले ये बतलाती तो अच्छा रहता। अच्छा, लेकिन मैं स्वयं ये बता रहा हूं कि दैवी संपत्ति के कारण से जिसको हम विकसित व्यक्ति, महापुरुष या गुरुतुल्य मानते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये जानने में किसकी उम्र कितनी है। ठीक है ना? वैसा व्यक्ति चाहे तो वो कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसे कोई उसमें रुचि नहीं होती है। ठीक है ना? क्योंकि उसे तो साफ दिखता है सभी लोग हर वक्त मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है। हाँ? अब रहे ज्योतिषी। ठीक है ना? अच्छा, ज्योतिष अपने आप में एक विद्या है, इसमें संदेह की बात नहीं। इंडिकेशंस कर देते हैं पूरे, और हाँ आयु भी और घटनाक्रम भी, बहुत बातें। अब वो कितना कोई व्यक्ति जानता है ये बात तो अलग है, लेकिन शास्त्र तो है। लेकिन जिसके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उसे ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई उसमें रुचि नहीं होती है। नहीं, विश्वास करो या ना करो, मैं ये मानता हूं ज्योतिष विद्या तो है, और उसमें कोई बात भी नहीं है, वो तो दिख जाता है कई तरह से। अच्छा, ऐसे लोग भी मेरे देखने में आए हैं जो उस विद्या को जानते हैं। लेकिन जिनके जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति ही है, उन्हें ज्योतिष में बिल्कुल रुचि नहीं होती, कतई भी। भाई सारी ज्योतिष
यही तो बताती है कि तेरा सांसारिक कार्य होगा कि नहीं होगा, कब घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हैं, कब तेरे राजनीति में माला पड़ेगी, मिनिस्टर हो जाएगा, कब जूते लगेंगे। ये ज्योतिष यही तो बताती है, ठीक है ना। अच्छा, उस व्यक्ति को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो एक ही में होता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, समझे ना तुम। अच्छा, होती है, मैंने कई उदाहरण देखे हैं। शिव शंकर ज्योतिषी थे बहुत बड़े उस समय, वहाँ बम्बई के। तो मेरे एक निकट संबंधी, बहुत निकट, उनके मित्र थे और वो मिलना जुलना करना। खैर वहाँ गए, वे मिले, उन्होंने कहा, शिव शंकर जी ने उनसे कि बड़े आप तो समय पर आ गए हो। कि क्यों? कि मुझे लड़के की शादी करनी है अपने की। उन्होंने पूछा कि उसकी तो आयु अभी 18-19 साल के करीब है, वो ये था कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? तो शिव शंकर जी ने कहा कि इसलिए कर रहा हूँ कि ये अल्प आयु है। तो ना आयु की बात पूछी ना, और अल्प आयु है और मैं वंश चाहता हूँ, इसके संतान हो जाए। शादी हो गई, आप शामिल हो जाओगे, मेरी इच्छा थी, आप आ गए, शादी हो गई, पोता हो गया, 2 साल बाद वो मर गया लड़का, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब बातें होती हैं, नतीजा क्या निकलेगा? कोई होगा तो नहीं, संसार में फंसना है। तो ऐसे और भी कई बातें ऐसी होती हैं। मुझे जितना समझ में आया है, कुछ ऐसा लगता है कि जिनको पता होता है वो भी बताते नहीं, और बताने में हित भी नहीं शायद होता होगा। अरे कुछ भी काहे में भी हित नहीं है। एक बात पक्की बताई जा सकती है कि हर एक मरेगा, और उसको तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान का लक्ष्य हो गया, लक्ष्य वाले को नहीं। प्राप्ति जिससे हो। हाँ, उसकी तो मृत्यु रहती नहीं है। मृत्यु क्या मायने? मृत्यु से क्या लेना देना? मृत्यु की मृत्यु हो जाए उसके लिए तो इन सब चाहे आगे जाओ, इनमें कुछ नहीं रखा सार। ऐसा होता रहता है कई बार। अब क्या बताएं जाने, कितनी कितनी लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं। अरे मेरे साथ जने कैसे कैसे आए हैं महात्मा बहुत बहुत आ जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ, बड़े बड़े खेल तमाशे हैं। हाँ, फिर उन्हें, अब मेरा स्वभाव है, मैं किसी का ना तो अपमान करता हूँ, सबका सम्मान। पता नहीं कितने आए गए। कई बार वो किस्से ऐसे हो जाते हैं। वो तुम्हारी माता जी जब बीमार थी, वो एक महाशय आए, पता नहीं कहाँ से किसने बता दिया फिर वो कि मैं बड़ा अच्छा बोलते थे, विद्वान भी थे उस शास्त्र के थोड़े, कि मैं यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों का सिद्ध हूं। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया है कि मैं यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों का उसे। मैंने कहा महाराज प्रणाम है आपको। आप आए, बैठे, करे, कुछ देर बोले, ये है वो है वो है। अब मैंने कहा एक ब्राह्मण है, आयु भी कम थी, पर मैं कहा चलो ठीक है। मैंने एक लिफाफे, मेरी आदत है, मैं बेचारों को भाई सबका होता रहे भला, मैंने 51 रुपये रख करके एक लिफाफे में उनको भेंट कर दिए, पैर वैर छू करके भाई उनको विदा कर दिया। 3-4 दिन बाद फिर आ गए। मैंने कहा अब क्या कृपा उन्होंने सोचा ऐसा तो मिलना मुश्किल है, तो मतलब ये है कि थोड़े भेंट भी 51 रुपये दे दिए। अरे वो मुझसे कहने लगे कि मैं कुछ आपके हित के लिए कोई करना चाहता हूँ। वो संक्षेप बता रहा हूँ। पहले तो कहने लगे आप एक काम करें, मैं वो भी जानता हूँ, वास्तु भी जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मकान तो बन चुका था, मैं कहा तो सारा हो चुका, अब इसमें तो वास्तु जरूरत है नहीं। कहने लगे नहीं, इसमें ऐसा करो कि आप ये गेट बंद कर दो इधर वाला, और उधर का ही रखो। मैंने कहा बेटा समस्या हो जाएगी, ये मेन गेट तो इधर का ही है। हाँ? मैंने कहा महाराज ये कैसे? नहीं, ये तो बड़ा आपका वो हो जाए। अब खैर जो तू करूँगा, अच्छा अभी तो खुला रहने दो फिलहाल। खैर कई
आखिर में क्या किस्सा हुआ कि आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। मैं खड़ा हो गया, यहाँ एक धागा रख करके ऊपर तक मुझे नापने लगे। मैं कहा भाई ये बहुत नया किस्सा। मैं भी मन मन में, मैं प्रभु कोई कसर मत छोड़ देना जब तक शरीर है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या करो? कहने लगे नहीं मैं कुछ विधान बताऊंगा सारा। अच्छा, अंदर जा करके वो तुम्हारी माता बीमार थी, उन्होंने क्या ये तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा मंत्रों से। कैसे? अच्छा, अब ये सब बेचारे लगे रहते हैं उनकी सेवा में, ये बेकार हो जाएंगे एक तरह से। अच्छा अच्छा ये काम मिला हुआ है। अच्छा, पर खैर आखिर में ये हुआ जो तो मैंने विदा कर दिया। 4-5 दिन बाद फिर फोन। मैंने कहा अब बताइए आप क्या बात है? अच्छा, उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये आदमी इनके दूसरा रूप भी हो सके और तरह का। कहने मैं फिर आना चाहता हूँ। मैं कहता सुनो महाराज आप जब भी आओ, लेकिन एक बात करना कि क्या? मैं कहा ये जितनी विद्याएं आप जानते हो ना, यंत्र मंत्र तंत्र, इन्हें साथ में मत लाना, इनको वहीं छोड़ाना, इकले आना। कि मैं समझा नहीं। मैं कहा मैं ये समझा रहा हूं, सीधे साधे इस नाम के आदमी आना, स्वागत है, विद्या मत लाना यहाँ इस घर में, समझे नहीं? अच्छा, उन्हें बड़ा धक्का लगा। अच्छा, लेकिन हिम्मत फिर आए, वो तो पैसा लग गया था ना मुंह। बैठे, मैं समझा नहीं। मैं कहा सुनो ये तुम यंत्र तंत्र मंत्र यहाँ मत चलाओ, समझे नहीं? और खैर ज़्यादा क्या बताना। फिर मैंने उनको कहा नहीं यहाँ मत आना तुम। और मैं कहा ये गेट वेट कुछ नहीं बंद कराते कैसा भी। ज्योतिषियों से तो हमारे से कौन कौन काका मिल चुके हैं, ये बैठे सामने हमारे मित्र बचपन के। एक ने इनको एक दफ़ा ये बता दिया बहुत वर्षों साल कि ऐसे ऐसे किसी समस्या में मैं ऐसा अनुष्ठान करूँगा और वो शनि चल रहा है 2.5 का, जितना भी चले। अच्छा, इतने रुपए लगेंगे और बस शुरू कर दूं। मुझे सरोज ने बताया कि बाद में शायद मैंने भी इनसे पूछा तो इन्होंने ये बात कही वो महाराज कहने लगे कि मुझे ये रुपए दे दो तुम, मैं वो शुरू करूं आपका अनुष्ठान। जो अब हमारे बचपन के मित्र हैं तो कुछ तो मामला इनमें आ ही जाएगा। अच्छा, साथ साथ रहे हम, अब तक भी जीवन साथ चल रहा है। तो इन्होंने ये बात कही कि भाई शनि की वो ढैया लगे ना लगे, रुपए देते तो शुरू हो ही जाएगी मेरी। मतलब रुपए जिस दिन मैं इनको रुपए दे दूंगा शनि तो शुरू हो ही गया। इन्होंने तो ना से रुपए दिए और यूं कह दिया भैया जैसे शनि चले तो चलने दे, बिना रुपए दिए ही उतरता हो। खैर अब तो आज तुमने क्या क्या किस्से करा दिए शुरू। आज तो कहाँ की बात यहाँ ला के बीच में तुम प्रश्न जो है सीमा में रखना भी ठीक है। खैर चलो एक मैं तुम्हें सूचना दे दूं, आज का आखिरी था सत्संग था, मैंने इसलिए क्या कि एक लीला हो गई यार, 2-4 दिन शायद मेरा और यहाँ ठहरना हो गया है। लीला ये हुई कि हमारे बच्चे लोग जो हैं राहुल वगैरह ये देखभाल करते रहते हैं, तो दांत इनके यहाँ कराए थे हमने ठीक, पहले बहुत ठीक किए उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से। अच्छा, अब वो कोई समस्या तो हुई नहीं। फिर अब आज आखिरी दिन था, मैंने कहा चेक करा लें, और उसमें कुछ थोड़ी सी बात भी थी, उसलिए वहाँ गए। अब वहाँ जो एक मैडम थी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत सिंसियर मुझे लगी, उन्होंने ये कहा कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से 2-3 बात अगर हो जाए तो आपकी और दांतों का बढ़ जाएगा समय। तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, चूंकि एक दफ़े खाना बनसा ही हो गया था इतना ख़राब। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो उस क्रम में कल से वहाँ जाएंगे।
तो 3-4 दिन का, और यहाँ फ्लाइट हमने कैंसिल करा दी कल की। ये एक और लीला हुई। चलो अच्छा भाई, खैर अब ऐसी ऐसी बातें पूछी हैं, समाप्त कर दें। कोई ज्योतिषियों फंसने की जरूरत नहीं है किसी में, ना कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता है, कुछ नहीं। संसार के हर प्राणी मात्र को वैसे तो हम प्रणाम करते हैं, भगवान का ही रूप है, लेकिन अपना संबंध एकमात्र परमात्मा के अलावा किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। हमारा संबंध भगवान से है, परमात्मा से है, सब उन्हीं के हाथ में है। और जो उन्होंने हमें काम दिया हुआ है कर्तव्य रूप में संसार में, उन्हीं का स्मरण करके उनके दिए हुए काम को, फल की इच्छा छोड़ के फल भी उन्हीं को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करना है। और वो जो रोज आप प्रार्थना में बात कहते हो उसमें सब आ गया। आज भी कहोगे, प्रविशि नगर कीजिए सब काज, हृदय राख कौशलपुर राज। इस मार्ग पर ही चलते रहना है।